जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, वहां हर चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसका कारण है कांग्रेस के भीतर हर राज्य में तेजी से पनप रही गुटबाजी। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का हाल में सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा में देखा गया। हरियाणा कांग्रेस ने भले ही इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बराबरी की टक्कर दी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस फिर से बिखरने लगी है, गुटबाजी का शिकार होने लगी है। पार्टी के फैसलों में, टिकट बंटवारे में, मान सम्मान में किसकी चलेगी, इसी लड़ाई को हरियाणा में इस वक्त दो गुट लड़ रहे हैं। इसमें गुट है 2 बार के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और दूसरा गुट है कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी का। हालांकि किरण चौधरी अब बीजेपी में जा चुकी है, लेकिन वह बीजेपी में क्यों गई, उनके जाने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, इस पर बात करते हैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद तेज हुई है। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू हैं और किरण की बेटी श्रुति पूर्व सांसद हैं। दोनों ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने जब पार्टी छोड़ी तो उससे पहले ही यह माना जाता रहा है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धुर विरोधी रही हैं, और पिछले लोकसभा चुनाव से हुड्डा का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पार्टी के अंदर गुटबाजी को हुड्डा खुले मंच में हमेशा नकारते रहे हैं। उनका एक बयान सुनाते हैं। हमने उनका एक इंटरव्यू लिया था, उनमें उनने गुटबाजी को पूरी तरह नकार दिया था। गुटबाजी की अगर बात करूं, कांग्रेस के बीच में जो गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस के बीच। तो उसकी वजह से कहते हैं कि आप भी चूक गए। आपकी देन है ये, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपके जो ऐसे गुट माने जाते हैं जो अपना चुनाव भी नहीं जीत पाते, लेकिन वो दावेदार बनते हैं सीएम पद के। आप लोग बनाते हैं ना गुटबाजी। गुटबाजी कोई नहीं, कांग्रेस एक है, हमारा केंद्र नेतृत्व है। वहाँ पे खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं हमारे नेता हैं। तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस ने जो बाजी मारी है, उसके बाद कांग्रेस में जोश है, लेकिन जोश हुड्डा गुट में ज्यादा नजर आ रहा है। आज से करीब 1 महीने पहले हरियाणा सरकार को समर्थन दे रहे 3 विधायकों ने, निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आए थे। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और तब से हुड्डा सरकार को हाशिए पर लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार पर लगातार वो हमलावर है, और विपक्ष के तौर पर अपने आप को सबसे मजबूत नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी खूब चली है। लोकसभा चुनाव में उन पर दूसरे गुट के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने अपनी पसंद के उम्मीदवारों को लोकसभा टिकट दिलवाए, और यही कारण है कि किरण चौधरी के कांग्रेस को छोड़ने की और बीजेपी में शामिल होने की। यहाँ तक कि अपने इस्तीफे में किरण चौधरी ने लिखा था कि हरियाणा में कांग्रेस एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी में हो गई है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के हित से समझौता किया है। वहीं दूसरी ओर किरण का आरोप था कि हुड्डा ने उनकी बेटी का टिकट काटकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपने चहेते नेता को टिकट दिया था। ये उनका आरोप था, ये पार्टी छोड़ने से पहले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने है कि क्या किरण चौधरी के जाने से हरियाणा कांग्रेस को नुकसान होगा? आइए आपको बताते हैं। हालांकि कोई बड़ा नेता जाने से पार्टी पर असर तो पड़ता है, लेकिन इस वक्त जो हुड्डा की स्थिति बनी हुई है, उसे देखकर राजनीतिक गुरुओं का मानना है कि हुड्डा इस गेम में पुराने खिलाड़ी हैं, और हुड्डा ने हरियाणा में नेताओं के अंदर जो आत्मविश्वास का भाव था उसे खत्म कर दिया है। और लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर हुड्डा ने कांग्रेसियों को यह संदेश दिया है कि अब कांग्रेस के टिकट पर वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व इस वक्त जाट और दलित को साथ लाकर वोटों का समीकरण साधने में लगे हुए हैं। वो लगातार इस रणनीति पर काम कर रहे हैं, और पार्टी के पास हुड्डा जैसा बड़ा जाट चेहरा पहले से ही है, जो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कुछ बड़ा कमाल कर सकता है। हरियाणा की राजनीति पर आपकी क्या राय है? क्या हरियाणा कांग्रेस में लगातार गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान होता है? आप इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ में देखते रहें इंडिया.com।